वो स्ट्रेंज कॉन वुमन जो अरेस्ट होने से बचने के लिए काउ टंग्स को जार में डाल के मैजिक स्पेल कर रही थी, उसका नाम था डॉन। जब ये स्टोरी स्टार्ट होती है तब डॉन 44 साल की थी और मैरीलैंड में रहती थी। सरफेस पर देखो तो उसकी लाइफ परफेक्ट लगती थी। वो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म में काम करती थी, क्लाइंट्स का पैसा इन्वेस्ट करती थी और उसे अच्छी सैलरी मिलती थी। फाइनेंशियल वर्ल्ड में उसकी रेपुटेशन भी ठीक ठाक थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि डॉन सेटिस्फाइड नहीं थी। उसे सिर्फ कंफर्टेबल लाइफ नहीं चाहिए थी, उसे बड़ा नाम और बहुत ज्यादा पैसा चाहिए था। इसलिए 2006 में उसने अपनी जॉब क्विट की और अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट कंपनी स्टार्ट कर दी। स्टार्टिंग में सब नॉर्मल लग रहा था, कुछ पुराने क्लाइंट्स उसके साथ आ गए और बिजनेस चलने लगा। लेकिन डॉन को जल्दी रियलाइज हुआ कि वो पहले जितना पैसा मैनेज करती थी अब उतना नहीं कर रही है और उसके लिए ये ईगो का मैटर बन गया। यहीं से उसने शॉर्टकट लेना स्टार्ट किया। उसने लोगों को बताना शुरू कर दिया कि उसकी फर्म $1 बिलियन मैनेज करती है और वर्ल्ड की टॉप 1% इन्वेस्टमेंट फर्म्स में आती है। ये सब झूठ था, लेकिन लोग वेरीफाई नहीं करते, वो बिलीव करते हैं। और यहाँ भी वही हुआ। 2009 में डॉन ने अपने ये फेक नंबर्स एक पॉपुलर फाइनेंशियल मैगजीन को भेज दिए। शॉकिंगली मैगजीन ने उसे फीचर कर दिया और उसे टॉप 100 विमेन फाइनेंशियल एडवाइजर्स की लिस्ट में 5th रैंक मिल गया। इस एक फीचर ने उसकी क्रेडिबिलिटी स्काई रॉकेट कर दी। अब लोग उसे एक फाइनेंशियल जीनियस समझने लगे। फ्री पब्लिसिटी का फुल एडवांटेज लेते हुए डॉन ने AM रेडियो पर अपना शो लॉन्च कर दिया। वहाँ वो कॉन्फिडेंटली बताती थी कि उसके क्लाइंट्स मैसिव रिटर्न्स कमा रहे हैं। रिटायरीज और एल्डरली लिसनर्स उसकी बातों पर ट्रस्ट करने लगे और अपनी लाइफ सेविंग्स उसके साथ इन्वेस्ट करने लगे। कुछ ही टाइम में उसकी कंपनी अराउंड $400 मिलियन मैनेज करने लगी। लेकिन डॉन के लिए ये भी इनफ नहीं था। उसने क्लेम कर दिया कि वो $2 बिलियन मैनेज कर रही है। अब प्रॉब्लम ये थी कि इतने बड़े क्लेम्स को सपोर्ट करने के लिए रियल रिजल्ट्स चाहिए होते हैं और डॉन के पास वो रिजल्ट्स नहीं थे। तो उसने क्लाइंट्स का पैसा एक्सट्रीमली रिस्की ट्रेड्स में डालना शुरू कर दिया, जबकि उन्हें बोलती रही कि इन्वेस्टमेंट सेफ और कंजर्वेटिव है। रिस्क का रिजल्ट ऑब्वियस था, ट्रेड्स फेल हो गए, इन्वेस्टर्स का ह्यूज लॉस होने लगा। एक इन्वेस्टर ने $1.1 मिलियन इन्वेस्ट किए थे और उसमें से $9,20,000 ऑलमोस्ट वाइप आउट हो गए। लेकिन डॉन रुकने वाली नहीं थी। 2010 में उसने इन्वेस्टर्स के पैसों से एक लग्जरी स्पोर्ट्सवेयर वेबसाइट स्टार्ट कर दी। वहाँ $13,000 के गोल्फ बैग्स और $700 की स्की हैट्स बिकती थी। रियलिटी में वेबसाइट लॉस कर रही थी, लेकिन इन्वेस्टर्स को फेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाए जा रहे थे जिसमें मिलियंस का प्रॉफिट शो हो रहा था। फिर डॉन ने पूरा सिस्टम एक पॉन्जी स्कीम में कन्वर्ट कर दिया। नए इन्वेस्टर्स का पैसा पुराने इन्वेस्टर्स को देने लगी और जो एक्स्ट्रा बचता था उससे अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल फंड करती थी। 2 पेंट हाउसेस, मल्टीपल एक्सपेंसिव कार्स, 700 से ज्यादा डिजाइनर शूज, कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स पर $1 लाख से ज्यादा, डैलस काउबॉय स्टेडियम में $5 लाख पर ईयर का लग्जरी स्वीट और $1,31,000 एस्ट्रोलॉजी जेम्स पर। टोटल मिलाकर लगभग $20 मिलियन इन्वेस्टर्स से लिए जा चुके थे। फाइनली कुछ इन्वेस्टर्स ने कंप्लेंट फाइल कर दी। रेगुलेटर्स ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। 2016 में SEC ने उसे फाइन किया और सिक्योरिटीज इंडस्ट्री से बैन कर दिया। लेकिन डॉन ने बैन को इग्नोर कर दिया और सीक्रेटली फिर से वही काम स्टार्ट कर दिया। फिर एक दिन एक 80 साल की लेडी $32,000 इन्वेस्ट करने बैंक गई। बैंक एम्प्लॉय को ट्रांजैक्शन सस्पेक्टियस लगा। जब उसने चेक किया तो पता चला डॉन पहले फ्रॉड केस में पकड़ी जा चुकी है। रिपोर्ट फाइल हुई। इस बार फेडरल अथॉरिटीज भी इन्वॉल्व हो गई। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन दोबारा स्टार्ट हुई, इन्वेस्टर्स पैनिक कर गए और सबने अपना पैसा वापस मांगा। लेकिन पॉन्जी स्कीम का बेसिक रूल है, सबको पैसा वापस नहीं मिलता और यहाँ से स्टोरी और भी स्ट्रेंज हो गई। डॉन ने सोचा लीगल स्ट्रैटेजी नहीं, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन काम आएगी। उसने $8 लाख खर्च किए इंडिया में 200 हिंदू प्रीस्ट से रिचुअल्स करवाने के लिए, ताकि इन्वेस्टिगेटर्स उसके खिलाफ प्रूफ कलेक्ट न कर सके। साथ ही उसने एक हुडू रिचुअल किया जिसे शट अप स्पेल कहा जाता है। उसने काउ टंग्स खरीदी, उन्हें स्लाइस किया, अंदर SEC ऑफिसर्स के नाम वाले पेपर्स डाले और उन्हें जार्स में सील कर दिया। शायद उसे मैजिक उसे जेल से बचा लेगा, लेकिन जब फेडरल एविडेंस स्ट्रॉन्ग हो तो स्पेल्स काम नहीं करते। अथॉरिटीज ने इनफ प्रूफ कलेक्ट कर लिया। डॉन अरेस्ट हो गई, ट्रायल हुआ, वो गिल्टी पाई गई और फाइनली उसे 20 साल की प्रिजन सेंटेंस मिली।